ये बात सच है कि मेरी जो नौकरी इससे पहले की जो मेरी 4th पोस्टिंग थी एसडीएम की, उसमें मेरे को कोई पूछेगा तो एसडीएम के रूप में जो सबसे ज्यादा डाइवर्स कोई पोस्टिंग है या जिसमें ऐसा कोई मेरे हिसाब से कोई लॉ एंड ऑर्डर यहाँ नवलगढ़ में 2.5 साल में नहीं हुआ होगा, जो मैंने आई थिंक हो सकता है कि पिछली पोस्टिंग से नहीं किया, यहाँ नवलगढ़ में जो लॉ एंड ऑर्डर है, प्रशासनिक यहाँ पे जो काम है, या इसके अलावा भी प्रशासनिक से इधर जो जनता को हैंडल करना है, दूसरी सारी चीजें हैं, यहाँ का अलग तरीके का राजनीतिक स्वरूप है, वो चीजें जो सारी मेरी इस पोस्टिंग से सारी पहले की पोस्टिंग से अलग थी। लेकिन इस चीज के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद दिल से दे रही हूँ, कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रही हूँ, मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। आप सबकी वजह से, जैसे आप सब कह रहे थे कि मैडम ने कभी कुछ कहा ही नहीं, एक्चुअली आपने कभी कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया मुझे, क्योंकि किसी ने मुझे कभी कोई मौका दिया ही नहीं। मुझे याद है, अगर किसी पटवारी आइलर कुछ भी कभी मान लो, शिकायत इतनी वैसे आई नहीं, कभी आई भी है तो मैंने सिंपल से तहसीलदार से डिस्कस कर ली, या कभी पटवारी को पर्सनल बुलाने के बाद मुझे उस कभी पटवारी या कोई भी अपने ऑफिस के कार्मिक ने दूसरी बार शिकायत का कभी मौका दिया ही नहीं। तो इसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद है कि आप सभी ने इतना सपोर्ट किया, जिसकी वजह से जो होता है ना कि सबका स्वभाव तो अलग होता है, लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरह के लोग मिलते हैं तो स्वभाव चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन आप सबका इतना सहयोग रहा, मुझे मेरा स्वभाव चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपने हमेशा मतलब जैसा मैं काम करना चाहती थी स्टाफ के साथ में, सपोर्ट आपने सबने किया, उस चीज के लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। बाकी यहाँ पे जो सारे अधिकारी भी बैठे हैं, लगभग सब मेरे हिसाब से 2.5 साल से मेरे साथ है यहाँ पे। ज्वाला जी के उस समय मैं फेयरवेल में भी नहीं थी। अब और ये मतलब ये बात सच है कि मैं ज्वाला जी को देख के मतलब सीरियसली ऐसे बहुत अच्छा फील हुआ कि आपने होते ना पुराने लोग को मिल जाते, आपने ज्वाला जी को इन्वाइट किया। बाकी जो यहाँ पे सारे जो अधिकारी हैं, यहाँ ये सच बात है कि अधिकारियों ने सबने बहुत ही अच्छा काम किया, भले अपने नायब साहब मुरारी जी हो, सीडीपीओ मैडम हो, डीसीएम साहब हो, बीडीओ साहब जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, दोनों हमारे नायब तहसीलदार हो, और तहसीलदार जी भीमसेन जी के साथ में भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इलेक्शन में जब ये नए नए आए थे तो होता ना, नॉर्मली हर अधिकारी ये सोचता है कि इलेक्शन सबसे किसी के अधिकारी की परीक्षा होती है, भले इलेक्शन अधिकारी कितनी बार भी करवा ले, लेकिन जब भी उसके नया इलेक्शन आता है, जैसे अब मान लो लोकसभा इलेक्शन जब भी कोई अधिकारी करवाएगा, हो सकता है मुझे कहीं करवाने की जरूरत पड़ेगी, तो कितने भी उससे पहले इलेक्शन हो जाते हैं, जब भी इलेक्शन आता है ना, हर अधिकारी की एक नई उसकी उनसे, क्योंकि यहाँ दूर है तो मैं इतना नहीं मिल पाती उनसे कंटिन्यूस, लेकिन फिर भी जब भी मेरा फीडबैक मैं शेखावटी का देती हूँ, तब मैं घर वालों को हमेशा ये कहती हूँ जैसा आप सोचते हैं वैसा तो नहीं है, झुंझुनू बहुत अच्छा है।